देखिए इसकी etiology की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको, एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम को समझने से पहले हम जानेंगे कि भैया ये जो आपका जो मलेरिया है ये फैलता कैसे है। मलेरिया जो है दो तरीके से फैल सकता है। बेसिकली इसमें दो जगह लाइफ साइकिल होती है। एक तो होती है मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, ये आपका मान लो कोई मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो है इसके अंदर, और सेकंड होती है आपकी ह्यूमन के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉस्किटो के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल कैटेगरी, ठीक है, सेक्सुअल स्टेज, और ये होता है आपका एसेक्सुअल स्टेज। अब देखिए, ठीक है, सेक्सुअल स्टेज को है डेफिनेटिव स्टेज भी कहते हैं, और एसेक्सुअल को हम बोलते हैं जो ह्यूमंस में होता है इंटरमीडिएट स्टेज। अब सेक्सुअल इस वाले में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर करके आपको बताता हूं। भैया ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अभी देखिए इन्फेक्टेड पर्सन है मतलब इसको मलेरिया हो चुका है, ये मलेरिया पॉजिटिव पर्सन है, और इसको एक जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो जो है इसके पास जाकर इसको बाइट कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो ब्लड है वो ब्लड से जो है गैमेटोसाइट्स निकलते हैं जो आपके मलेरिया के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। मैं जी करके लिख देता हूं, समझना है, गैमेटोसाइट है, गैमेट्स हैं, ठीक है। जैसे ही ये मच्छर के सलाइवा में पहुंचते हैं वहां से ये ट्रांसफर हो जाते हैं मॉस्किटो के गट में। अभी देखिए अब सारा खेल इस गट में होता है। अब गट में क्या होता है ध्यान से समझना, ये मॉस्किटो का गट है, पेट है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें जाइगोट जो है आपका, ठीक है, ये जाइगोट कन्वर्ट होता है आपका oocyte में, या oocyst, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, और वहां पर ये रिलीज करता है स्पोरोजोइड्स, और ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये आपके जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, फिर गट से दोबारा से कहां जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर जो है ये मॉस्किटो अगेन किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, ये हेल्दी पर्सन है बेचारे, ठीक है, और इनको बाइट करता है और फिर इनको भी मलेरिया पॉजिटिव हो जाता है। अब उसके बाद ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी दो स्टेजेस होती है ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, आपके दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज जो होती है आपकी वो होती है लीवर स्टेज, लीवर के अंदर होता है, और जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है ब्लड, ठीक है। लीवर वाले स्टेज को हम बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेट, और ब्लड वाले को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा, लीवर के अंदर जब भी मॉस्किटो ने बाइट करा और मॉस्किटो से जो है आपके जो गैमेट्स हैं वो उसके लीवर, सबसे पहले क्या होगा, लीवर के अंदर आएंगे, इस तरह से स्पोरोजोइड्स लीवर के अंदर आएंगे, और फिर लीवर में सारा काम होगा, उसका क्या होगा वो मैं आगे डायग्राम में है, और फिर वहां से वो ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से जो है फिर सीधे जो है वो नेक्स्ट मॉस्किटो के थ्रू अगले इंसान में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक मॉस्किटो का स्ट्रक्चर है, इसका स्टमक है, यहाँ पर स्टमक के बजाय गट लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या हुआ है, स्टमक में आपके गैमेटोसाइट आ गए हैं और वो जो है स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच गए हैं, मतलब स्पोरोजोइड्स जो है स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच गए हैं, वहां से मतलब स्लाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड्स आए हैं, और स्पोरोजोइड्स कहां गए हैं, सीधे सीधे लीवर में पहुंचे। यहां ये मैच्योर हुआ है, इसको एक्सोइरिथ्रोसाइटिक या प्रीइरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। लीवर से ये जो स्पोरोजोइड्स है ये कन्वर्ट हुए हैं मैरोजोइड्स में। अब ये मैरोजोइड के बाद ये जाते हैं सीधे ब्लड में, ब्लड में ये कन्वर्ट होता है ट्रोफोजोइड में, फिर ट्रोफोजोइड से ये कन्वर्ट होता है मैरोजोइड्स में। इस तरह से ऐसे भी दिखा सकते हो आप, और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहती है, इस तरह से ये साइकिल घूमती रहती है, और इसमें कुछ मैरोजोइड्स जो ब्लड में है आपके वो क्या रिलीज करते हैं, गैमेटोसाइट्स रिलीज करते हैं, और ये गैमेटोसाइट अगेन जो है किसी मॉस्किटो के थ्रू जो है अगले इंसान की ओर जाते हैं।